ये है जानू जंक्शन। नमस्कार, आज है 14 जून 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानू जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। तीनों सेनाओं में होगी अग्निवीरों की भर्ती। राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में चल रही पूछताछ, पुलिस हिरासत में कई कांग्रेसी। लिव इन रिलेशन में जन्मा बच्चा प्रॉपर्टी में हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जदयू ने आरसीपी सिंह के करीबियों को पार्टी से निकाला। अजय आलोक, अनिल कुमार, विपिन यादव, जितेंद्र नीरज पर गिरी गाज। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में थे आतंकी, एनकाउंटर में हुए ढेर, सुरक्षा बलों ने कहा बड़ी कामयाबी। यूपी वालों को 24 घंटे के अंदर मिलेगी गर्मी से राहत। 32 जिलों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया है। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। अग्निवीर के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे। इन्हें 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। इन 4 सालों में से 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिकों को 30,000 से 40,000 सैलरी और अन्य फायदे दिए जाएंगे। ये तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार रहेंगे। इंश्योरेंस कवर 44 लाख रुपए का होगा। जो सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में काम करना चाहेंगे, उन्हें मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर मौका मिलेगा। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए आज फिर दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर बुलाया है। इससे पहले सोमवार को ईडी ने राहुल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में कांग्रेस केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिर्फ 50 लाख देकर 2,000 से 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने वाले केस में कांग्रेस के नंबर 1 और नंबर 2 नेता आरोपी हैं। इसलिए कांग्रेस केस को झूठा बताकर देश में हंगामा खड़ा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों की शादी भले ही ना हुई हो, लेकिन दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहे हैं। ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का है तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने कुछ सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। अनिल कुमार, विपिन यादव और अजय आलोक को पार्टी के पदों से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बयान जारी कर कहा है कि कुछ पदाधिकारी लगातार अनुशासन भंग कर रहे थे, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। अजय आलोक ने ट्वीट कर स्वयं को मुक्त करने के लिए जेडीयू को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर में देर रात हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आतंकी अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले की साजिश रच रहे थे, जो 30 जून से शुरू होने जा रही है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बीच श्रीनगर के बेमिना इलाके में सोमवार देर रात को एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार
अमरनाथ यात्रा पर हमले का खतरा मंडरा रहा था। इसकी साजिश में 3 आतंकी शामिल थे, 2 पाकिस्तानी जबकि 1 स्थानीय आतंकी था। आईजी कश्मीर की ओर से बताया गया, पाकिस्तान में रह रहे हैंडलर ने लश्कर के 2 आतंकियों को पहलगाम निवासी एक स्थानीय आदिल हुसैन के साथ घाटी भेजा था। स्थानीय आतंकी 2018 से पाकिस्तान में छिपा था। तीनों आतंकी अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले की फिराक में थे। फिलहाल तीनों का सफाया कर दिया गया है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने राज्य के 32 जिलों में कल तक बारिश होने की संभावना जताई है। इनमें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक के कई जिले शामिल हैं। हालांकि बुंदेलखंड के जिलों को फिलहाल किसी भी राहत की उम्मीद नहीं है। अगले 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में मौसम बदल जाएगा और फुहारें पड़ सकती हैं वे जिले हैं मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, भदोही, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और आजमगढ़। इन जिलों में पिछले कई दिनों से दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज रेल।